फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आतिशी मुख्यमंत्री होंगे रोमाना, ये जानकारी सामने निकल कर आ गई है थे कि पीएसी की बैठक हुई, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो बैठक हुई, उस बैठक में तमाम मेंबर्स ने एक ही नाम आगे किया, वो नाम था आतिशी का, और आतिशी के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने भी मोहर लगाई। हमारे सहयोगी दीपक रावत ने सबसे पहले ये जानकारी एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाई है। दीपक रावत की खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं आतिशी। आतिशी के नाम पर औपचारिक तौर पर विधायक दल की बैठक में लगी मोहर। मैं आतिशी मानवीना। तो जैसा कि एबीपी न्यूज ने देश को सबसे पहले बताया था, ठीक वैसा ही हुआ और दिल्ली की नई सीएम के तौर पर आतिशी के नाम का ऐलान भी हुआ। आतिशी के तौर पर दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही हैं। आतिशी अगले विधानसभा चुनाव तक यानी सिर्फ 5 महीने के लिए दिल्ली की सीएम की जिम्मेदारी संभालेंगी। आतिशी के नाम पर मुहर पीएसी की बैठक में लग चुकी थी और विधायक दल की बैठक में सुबह जैसे ही केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव दिया तो सभी विधायकों ने एक सुर में हामी भरी। कहा जा रहा है कि आतिशी को सीएम बनाकर केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके लिए हम आपको आतिशी की पूरी कहानी दिखाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तेज तर्रार नेता और वो सशक्त आवाज जो अपने नेता केजरीवाल के लिए बीजेपी के खिलाफ पुरजोर हुंकार भरती रही। मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं और क्योंकि मोदी जी केजरीवाल से डरते हैं वो किसको आगे करते हैं? आतिशी जो आम आदमी पार्टी में अपने आक्रामक तेवर के लिए जानी जाती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कुछ हुआ तो ये देश तो क्या, भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा। और मुश्किल वक्त में अपने साथियों के साथ सहज व्यवहार के लिए भी पहचानी जाती है। मैं इतना पक्के वादे के साथ कह रहा हूं आपको कि आतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सबके प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति, अद्भुत रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए आतिशी वो नाम है जो देश की राजधानी दिल्ली से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक में आपका झंडा बुलंद करती रही। And now invite Ms. Atishi Marlena, Councillor and member of the Legislative Assembly, National Capital Territory of Delhi, India. 43 साल की आतिशी के तौर पर देश की राजधानी दिल्ली को नई सीएम मिली है। दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने औपचारिक तौर पर देश को बताया कि आतिशी दिल्ली की नई सीएम होंगी, और जब फैसला होने के बाद आतिशी पहली बार मीडिया के सामने आई तो उन्होंने ऐसी बात कही जिसने ये बता दिया कि केजरीवाल ने आतिशी को सीएम के तौर पर आखिर क्यों चुना है। दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना किसी सपने से कम नहीं है, लेकिन आतिशी ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ परिस्थितियों की सीएम है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हक सिर्फ और सिर्फ
अरविंद केजरीवाल का है। जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। लेकिन सवाल यह है कि जब आम आदमी पार्टी में गोपाल राय से लेकर कैलाश गहलोत जैसे नाम रेस में चल रहे थे, तो केजरीवाल ने आतिशी को ही क्यों चुना? वो क्या बात थी जिसकी वजह से आतिशी सीएम के लिए केजरीवाल की पहली पसंद बनी? भले ही आतिशी के नाम का ऐलान नए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर विधायक दल की बैठक के बाद हुआ हो, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीएसी की मीटिंग में ही आतिशी के नाम पर मोहर लग गई थी। ज्यादातर सदस्यों ने आतिशी के नाम को केजरीवाल के सामने आगे कर दिया और सीधे तौर पर कहा कि इस पर अंतिम फैसला खुद अरविंद केजरीवाल को ही लेना चाहिए। अंतिम फैसला केजरीवाल को लेना था और मंगलवार सुबह से सीएम कैंप दफ्तर में विधायकों का तांता लगना शुरू हो गया था। विधायक दल की बैठक करीब 30 मिनट तक चली। बैठक में भीतर क्या हुआ, ये बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत। करीबन आधे घंटे चली विधायक दल की बैठक में सबसे पहले विधानसभा में चीफ व्हिप दिलीप पांडे ने ये प्रस्ताव रखा कि अरविंद केजरीवाल ये डिसाइड करें कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, जिस प्रस्ताव पर सारे विधायकों ने मोहर लगाई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव नए मुख्यमंत्री के तौर पर विधायकों के सामने रखा, जिस पर भी एक मत से विधायकों ने कहा कि इस नाम पर सबकी मंजूरी है। बैठक खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के कई विधायक एक सुर में आतिशी के कामकाज और उनके व्यवहार की तारीफ कर रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि आतिशी जी बहुत काबिल नेता हमारी पार्टी के, और आने वाले समय के अंदर वह अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पे भी एक शानदार नेता के तौर पे स्थापित भी करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ उनके सबसे काबिल सीएम निकाल लें और आतिशी जी को सामने खड़ा कर दें, तो आतिशी जी सबसे काबिल उनके सीएम से भी आगे निकलेंगी। हर बात का जवाब देती है, हर बात का, कभी एमएलए किसी को निराश नहीं किया उन्होंने। आतिशी की राजनीति में एंट्री भले ही देर से हुई हो, लेकिन राजनीति की दुनिया में आने के बाद आतिशी किसी भी मोर्चे पर लोहा लेने से कभी पीछे नहीं हटी। तस्वीरें साल 2020 यानी 4 साल पहले की हैं, जब एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही थी और महिला पुलिसकर्मी आतिशी को इस तरह टांग कर स्पॉट से हटा रही थी। पुलिस से तूतू मैमे वाली आतिशी की एक और तस्वीर सुर्खियां बनी थी। घटना इसी साल मार्च महीने की है, जब आतिशी पार्टी के नेताओं के साथ अपने घर जा रही थी और पुलिस ने ये कहते हुए उनकी गाड़ी रोकी थी कि धारा 144 लगी हुई है। आइए बैठिए। अब जाना कहाँ है? मुझे अपने घर जाना है। नहीं यहीं बैठ जाते हैं। आम आदमी पार्टी में आतिशी का कद क्या और कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दिल्ली सरकार में आतिशी इकलौती महिला मंत्री रही हैं जो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रही हैं। आतिशी ने न सिर्फ सरकार का कामकाज संभाला, बल्कि पार्टी की आवाज बनकर भी वो सामने आती रही हैं और इसीलिए केजरीवाल ने अपनी भरोसेमंद आतिशी को सीएम पद सौंपा है। तस्वीरें महज 18 महीने पहले यानी मार्च 2023 की है, जब आतिशी पहली बार मंत्री पद की शपथ ले रही। मैं आतिशी मार्लिना सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। और 18 महीने के भीतर पहली बार मंत्री बनी आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया।
ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए, जिससे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए जो काम है उस काम को आगे बढ़ाया जा सके। आतिशी साल 2020 में पहली बार विधायक चुनी गई थी। आतिशी ने दिल्ली की कालकाजी सीट से चुनाव जीता था। 2020 में आतिशी की औपचारिक राजनीति में एंट्री जरूर हुई थी, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के साथ पिछले कई सालों से काम कर रही थी। आतिशी ने सबसे ज्यादा काम दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया के साथ किया है। आतिशी मनीष सिसोदिया के मीडिया सलाहकार के तौर पर उनके साथ काम कर रही थी। लेकिन आतिशी आम आदमी पार्टी के साथ कैसे जुड़ी, ये किस्सा कम दिलचस्प नहीं है और इस सवाल के जवाब के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। आतिशी का जन्म 1981 में दिल्ली में हुआ था। आतिशी के माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। आतिशी पढ़ने में बेहद होशियार थी। आतिशी ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इतिहास में बैचलर की डिग्री ली है और खास बात यह है कि आतिशी ने अपने बैच में टॉप किया था। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आतिशी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रुख किया। आतिशी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पुरानी स्कॉलरशिप रॉड्स मिली थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप में से एक मानी जाती है। आतिशी चाहती तो उन्हें कहीं भी बेहतरीन नौकरी मिल सकती थी, लेकिन अपनी जिंदगी के सबसे अहम 7 साल उन्होंने मध्य प्रदेश के एक गांव में बिता दिए। एमपी में आतिशी जैविक खेती और शिक्षा प्रणाली पर काम कर रही थी और यहीं पर आम आदमी पार्टी के सदस्यों से आतिशी की मुलाकात हुई और इसके बाद पार्टी की स्थापना के वक्त से ही आतिशी शामिल हो गई थी। और इसके बाद आतिशी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें पार्टी में जो जिम्मेदारी दी गई उसे पूरी शिद्दत से निभाया। आतिशी का धीरे धीरे आगे बढ़ी है, लेकिन उन्होंने अपनी कठिन मेहनत और अपने लगन से बहुत कुछ सीखा है। ये आप पिछले जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं तब से आप देख सकते हैं कि वो एक माध्यम बनी है पार्टी और सरकार के बीच की। आतिशी को पहली बार आम आदमी पार्टी से टिकट साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला, लेकिन आतिशी बीजेपी से गौतम गंभीर के खिलाफ चुनाव हार गई थी। हालांकि आतिशी की ये तस्वीरें उस चुनाव में सुर्खियां बनी थी जब गौतम गंभीर पर उन्होंने एक महिला के नाम को खराब करने का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बेहद भावुक हो गई थी। हमारे देश में कैसी राजनीति होती है, खासकर एक महिला के खिलाफ। मेरे जैसा इंसान राजनीति में इसलिए नहीं आया कि मुझे पैसा चाहिए था, शोहरत चाहिए थी। केस में इसके बाद देश ने आतिशी को उस वक्त भावुक होते हुए देखा था जब 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिली थी और वो तिहाड़ से बाहर आने वाले थे। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में में 17 महीने तक केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, ये वो 3 चेहरे हैं जो आम आदमी पार्टी की जड़ और उसकी पहचान है। लेकिन इन तीनों के जेल जाने के बाद भी आतिशी ने उन्हीं की स्टाइल वाली राजनीति जारी रखी। जून 2024 में जब दिल्ली पानी की कमी से जूझ रही थी, तब जल मंत्री आतिशी ने पानी की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन अनशन का ऐलान कर दिया था।
मैं आज से कोई भी अन्न नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पीऊंगी, और जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता, जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों की प्यास नहीं बुझती, जब तक दिल्ली वालों को न्याय नहीं मिलता, ये अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। आतिशी 5 दिन तक अनशन पर रही थी और उनका ब्लड शुगर 36 पहुंचने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आतिशी ने केजरीवाल और पार्टी का भरोसा हासिल किया और खुद को साबित करके दिखाया। हालांकि आतिशी को सीएम चुने जाने पर पूरी बीजेपी ब्रिगेड हमलावर हो गई है। फर्क नहीं पड़ता मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, क्योंकि 1 दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं करा। सीएम के तौर पर आतिशी के नाम का ऐलान होने के बाद बीजेपी ने ये पोस्टर जारी किया है।